मुस्तजाब दुआ। खुदाया, मुझे अपने घर वालों के पास वापस न ले जा। ये वो जुमला था जिसे अम्र बिन अल-जुम्ह की बीवी ने उस वक्त अपने शौहर की जबान से सुना था जब वो मुसल्लह होकर ग़ज़वा-ए उहद में शिरकत के लिए जा रहे थे। अम्र लंगड़ाते थे और किसी के वहमो गुमान में भी न था कि वो हथियार उठाकर जिहाद करेंगे। अम्र के रिश्तेदारों ने उनका रास्ता रोका और कहा, पहली बात तो यह है कि शरन तुम पर जिहाद वाजिब नहीं है, इसलिए कि तुम माजूर हो, और दूसरी ये कि तुम्हारे 4 बहादुर बेटे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबा-रकाब होकर जंग के लिए रवाना हो चुके हैं, तो तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन अम्र नहीं माने और कहने लगे, मैं भी अपने बेटों की तरह अबदी सादत हासिल करने का शौक रखता हूं। अम्र के रिश्तेदार उन्हें जंग में शिरकत ना करने पर इसरार करते रहे, लेकिन उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की तो आपने अम्र के रिश्तेदारों से फरमाया, इसको मत रोको और जाने दो। हो सकता है कि इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। ग़ज़वा-ए उहद में अम्र का जिहाद देखने के काबिल था। वो लंगड़ाते हुए दुश्मन की फौज के कल्ब पर हमला करते और नारा लगाते कि मुझे जन्नत की आरजू है। जंग के दौरान अम्र का बेटा भी बाप के पीछे पीछे चलता रहा। जंग खत्म हुई तो हुजूर की ज़ौजा मुकर्रमा ने हिंद को देखा जो 3 जनाजों को एक ऊंट पर लाद कर ले जा रही है। ज़ौजा रसूल ने हिंद से पूछा, ये जनाजे किसके हैं? हिंद बोली, ये मेरे भाई, बेटे और शौहर के जनाजे हैं। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, इनको कहां ले जा रही हो? हिंद ने कहा, मैं इनको दफन करने के लिए मदीने मुनव्वरा ले जा रही हूं। और ये कहकर उन्होंने ऊंट की महार खींचकर मदीने का रुख किया, लेकिन ऊंट मुश्किल से चलने लगा। हिंद की कोशिशें बारंबार साबित नहीं हो सकी और ऊंट घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, शायद ऊंट इन तीनों जनाजों का बोझ नहीं उठा सकता। हिंद बोली, ऐसी बात नहीं है, ये ऊंट बहुत ताकतवर है, इसकी वजह कुछ और हो सकती है।
یہ کہہ کر ایک بار پھر ہند اونٹ کی مہار کھینچنے لگی، لیکن بے سود تھا اور جانور حرکت ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہند نے اونٹ کو ایک بار پھر عہد کی سمت موڑا تو وہ تیز تیز چلنے لگا۔ ہند اپنے تئیں بولی، شاید اس میں کوئی راز ہے۔ اس طرح مجبوراً وہ جنازوں کو لے کر عہد واپس چلی گئیں۔ عہد پہنچ کر ہند نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آن حضرت نے پوچھا کہ کیا امر نے روانگی کے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ان کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا، خدایا مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ لے جا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شہید کی یہ مخلصانہ دعا مستجاب ہوئی ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ اس کا جنازہ یہاں سے گھر واپس جائے۔ اور بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ان تینوں شہیدوں کے جنازے عہد میں ہی سپرد خاک کر دیے گئے۔